50 लाख साल पहले पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर एरिया में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से धरती पर मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी हर जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे। दोस्तों, यहाँ से डायनासोरों का काल खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और वो प्रजाति थे मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह उन विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत होती है एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज यानी मैमल्स समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे और ये आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। अब समय आया आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के दो बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का हमारा भारत भी शामिल था। इन दोनों भूभागों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये वही पर्वत है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फॉर्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ठंडा हो चुका था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। ये वही नदियां हैं जो कि आज 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का स्रोत है। ओलिगोने इपोक में करीब आज से 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में बढ़ोतरी होने लगी और जंगल धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी, जो था मानव। जब हम वीडियो देख रहे हैं, आखिर ये मानव आया कहां से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप काफी हद तक आज के जैसा बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लग गई थी। आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वाले। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन विशाल जंगलों में निवास करते थे एप्स, जिन्हें पेरोलापिथिकस के नाम से जाना जाता है। इनका निवास स्थान पेड़ों पर था और उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ
यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे कदम रखा। ये थे अर्धीपिथिकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे। आज हम इन्हीं से डेवलप होकर ऐसे बने हैं। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले जमीन पर कदम रखा और ये मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनकी शक्ल कुछ हद तक हम इंसानों से मिलती थी और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये लगभग 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी लंबी दूरी तक अपनी नजर घुमा सकते थे। साथ ही साथ इनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही और हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलिस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान थे। होमो इरेक्टस प्रजाति ने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद ही खास थी। उस वक्त ये एक अहम खोज थी। आग की मदद से ये अपने आप को ठंड से बचाए रखते थे और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। इस कारण अब परिवार का निर्माण भी होने लग गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहने लगे। इससे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आग से पका मांस खाने में बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस कारण यह ऊर्जा उनके दिमाग पे खर्च होने लगी और इनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था। हमारे ये पूर्वज अन्य जानवरों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने का काबिल बन चुका था। यानी कि हमने लैंग्वेज का विकास कर लिया था, जिसके जरिए वह अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। ये वह आखिरी विकास क्रम था। उसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी कि होमो सैपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पर आ जा सकते थे। हमारे पास हथियार थे। उससे भी बड़ी बात, उस वक्त हमारे पास बुद्धिमान दिमाग था और अब हम केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पर निवास करने लगे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गई और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। फिर पेट पालने के लिए खेती शुरू की और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा दी और धीरे धीरे आज हमने अपने आप को काफी विकसित कर लिया है। कितनी कड़ी चुनौतियों के बाद आज के हम इंसान अस्तित्व में आए। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से हम अलग दुनिया के बारे में खोज कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर हमारे अलावा कोई ऐसा बुद्धिमान जीव नहीं जो हमसे आगे। आज ऐसा समय आ चुका है कि सुबह के वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंखें तक नहीं खुलती है। कुछ लोगों को इंटरनेट के बगैर लगती भी नहीं है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? आप टेक्नोलॉजी का उदाहरण खुद देख सकते हैं। अभी आपने 10 मिनट के अंदर मानव जाति के अस्तित्व का पता लगा लिया। आज हमें पता है कि हम मानव धरती पर कैसे आए। हमने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्यों को उजागर किया है और आगे भी टेक्नोलॉजी की विकास की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा करोड़ों सालों का सफर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।